आईटी वाले बाबा थे उर्फ अभय सिंह, उनको अखाड़े ने निकाल दिया है। नहीं, वो अखाड़े का नहीं था, वो ऐसे मवाली आवारा आदमी था, वो कोई साधु नहीं था। यूं ही मवाली था, जगह जगह रुकता खाता था और कहीं भी वो टीवी और ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहली बार इस कुंभ में आए होंगे। मतलब आप समझिए 144 साल में एक बार मौका मिलता है इस महाकुंभ का दर्शन करने के लिए। ऐसी शक्तियां आती हैं जो हमें कभी नहीं दिखती, बस इस कुंभ के समय में दिखती हैं। लेकिन इन सारी ही शक्तियों की दर्शन करने के बजाय हमारी आज की मीडिया इसको सर्कस बना के रखी। अगर आप थोड़ी सी भी आध्यात्मिक चीज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। इन्हें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर छोड़ के सब कुछ मानना है, सब कुछ, दैट मींस सब कुछ, जो हो सकता है अभी तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की होगी। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि पिछले साल ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। ये दोनों चीज कैसे पॉसिबल है? ये तो कुल मिला के आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, दैट्स इट। कुल मिला के हमारे कुंभ में यही चीज तो हो रहा है जो हमारी मीडिया दिखाना चाह रही है। हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है जिसको इन सब चीज की जरूरत है। महाकुंभ, अब इसको मैं कुंभ बोलूं या हिंदू के आस्था का केंद्र, ये मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ, मुझे इतना जरूर मालूम है इस कुंभ में आने वाला हर वो व्यक्ति सनातन धर्म को मानने वाला है। और ये जो कुंभ है या बोला जाए जो हिंदू आस्था का मेला है, इसमें ना ही कोई नीच है और ना ही कोई ऊंच है। कुल मिला के हम जो जातियों से उठ के बात करते हैं हिंदू एकता की, वो इसमें दिखता है। जात पात की बड़ो बिगाड़ी, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थोड़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है और थोड़ी इंफॉर्मेटिव भी। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनामिका और स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस रिलायबल में। और आज इस वीडियो में हम महाकुंभ के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, वही कुंभ जो 12 साल में एक बार आता है। और इस बार प्रयागराज का कुंभ वो 144 साल में एक बार आया है। अब इस कुंभ का क्या महत्व है, ये मैं शब्दों में तो बयां कर ही नहीं सकती। बस इतना समझिए, मेरे से पहले वाली पीढ़ी और आगे वाली पीढ़ी, ये ऐसे व्यक्ति होंगे जो पहली बार इस कुंभ में आए होंगे। मतलब आप समझिए 144 साल में एक बार मौका मिलता है इस महाकुंभ का दर्शन करने के लिए। और उसके बाद भी मीडिया ने इस कुंभ को क्या बना दिया है, आइए इस पे बात करते हैं। आप देख पाएंगे महाराज कितने यहाँ पर क्रोधित लग रहे हैं। और जो ये देख पाएंगे आप, लगातार महाराज जी है जी, प्रणाम कर दे हमको, हम कर दे नीचवाल ने, ये नीचवाल ने प्रणाम कर चुका है संत को। ये लोकल लोग को भगाओ यहाँ से, ये लोकल कहाँ से आ गए, ये मारो टपस। देखिए दोस्तों, जब भी हम पहले कुंभ की बात करते थे या कुंभ के बारे में सुनते थे, तो हमें बस यही सुनाई देता था कि भाई कुंभ के मेले में बिछड़ गए, कुंभ के मेले में दो भाई बिछड़ गए। तो मुझसे मेले में बिछड़ गया था किसने? मैंने तुझे बहुत ढूंढा मेरे बाप भैया। ये बहुत दुख भरी कहानी है भैया। एक बार कुंभ का मेला लगा हुआ था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, इंडिया में। मैं और मेरा जुड़वा भाई सोहन, मैं मोहन, वो बाएं था मैं दाएं था। लेकिन आज के डेट में अगर हम कुंभ के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी आध्यात्मिक शक्ति कितनी ज्यादा है। मतलब आप समझिए कि इस कुंभ में ऐसी ऐसी शक्तियां आती हैं जो हमें कभी नहीं दिखती, बस इस कुंभ के समय में दिखती हैं। लेकिन इन सारी ही शक्तियों की दर्शन करने के बजाय हमारी आज की मीडिया इसको सर्कस बना के रखी है। सोशल मीडिया पे इन दिनों सबसे ज्यादा वायरल हो रहे हैं चिमटे वाले बाबा के पास। महाकुंभ में अलग अलग तरह के बाबाओं की तस्वीर देखने को मिलती है। रात में एक बाबा जी जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, पूरा भभूत लगाकर, और प्रसाद भी तैयार कर रहे हैं। आज के डेट में आप जब भी कुंभ के बारे में सुन रहे होंगे ना, तो आपको ये जरूर सुनाई दे रहा होगा कि भाई एक बाबा है जो एक हाथ ऊपर करके खड़े हैं। अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। और इसी बीच हम आए हैं उन बाबा के पास जिनका हाथ हमेशा ऊपर रहता है, कभी वो हाथ नीचे नहीं करते। उन्हीं से बात करते हैं। बाबा, आपने हाथ ऊपर कर रखा है, तकलीफ नहीं होती? नहीं, हमारा तो अनुष्ठान चल रहा है ना, तपस्या चल रही है। तो आप इस दौरान नीचे हाथ करते ही नहीं है? नहीं, ये नीचे नहीं अभी आ रहा। कब ये हाथ नीचे होगा? 2011 से जब से हाथ ऊपर किया तब से नीचे नहीं आ रहा। 2011 से बहुत लंबा वक्त, बहुत लंबा अरसा बीत चुका है। आपको तकलीफ नहीं होती? एक बाबा है जो अपने सर पे ज्वार उगाए हुए हैं। To show that how a small effort can make a big impact on the planet. नमस्कार, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने अपने सर पे ये जो क्रॉप्स उगाए जिनको आप अपने बच्चा भी कहते हैं, तो ये ख्याल कब आया और इसकी वजह क्या है? वजह कुछ नहीं, हम जंगल में रहते थे, गैया बकरी चराते थे, शक्ति मिली, सेवा मिला, करने लगे, कर रहे हैं। अपने विश्व के लिए सेवा उतर गए। जब आप बोलते हैं चना है, मटर है, यही सब है हमारी फसल में। जब आप बोलते हैं विश्व की सेवा से क्या मतलब है? आप एक बाबा है जो सालों से खड़े हुए हैं। तो बाबा जी, आप
कब से ऐसे खड़े हैं? हमको 8.5 साल हो गए। तो ये कब तक आप करेंगे, कब तक आप ऐसे खड़े रहेंगे? आखिरी सांस तक। पैरों में दर्द होता है? ना। देखिए दोस्तों, ये जो भी चीजें आपने अभी सुनी, ये कोई भी सर्कस वाली चीज नहीं है। अगर आप थोड़ी सी भी आध्यात्मिक चीज के बारे में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि अभी एक बाबा के बारे में बात की जा रही है कि उन्होंने अपना एक हाथ ऊपर रखा हुआ है, लेकिन जब आप इसके डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, या फिर आप जानेंगे कि भाई हो सकता है बाबा ने कोई प्रण लिया हो। बाबा आपने हाथ ऊपर कर रखा है, तकलीफ नहीं होती? नहीं, हमारा तो अनुष्ठान चल रहा है ना, तपस्या चल रही है। और हमारे देश के साधु संत इस तरीके के प्रण लेते हैं कि भैया कुंभ आएगा तभी मैं हाथ नीचे करूंगा, कुंभ आएगा तभी मैं नहाऊंगा, कुंभ आएगा तभी मैं खाना खाऊंगा। कुल मिला के ये सब प्रण होते हैं जो आज की मीडिया इसको सर्कस की तरह दिखा रही है। हालांकि बाबा लोग में भी दिमाग है, वो इस तरीके की मीडिया को अपने ही तरीके से हैंडल कर लेती है। देखिए, कुंभ में ना एक से एक बढ़कर चीज होती है। जब आप वहां जाएंगे ना, तब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप घर में बैठे बैठे देखेंगे ना, तो आपको बस इतना ही पता चलेगा कि एक बाबा है जो IIT छोड़ के आया है। और कुंभ से एक बाबा भी बहुत मशहूर हुए, IIT बाबा। प्योर हार्ट वाला इंसान यार। मैं इतनी बोल रहा हूँ कि महादेव से बात करते, मैं बोला इतनी महादेव को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। जब सब कुछ प्रूव कर दोगा, मैं जब सारी शक्तियां ले लूंगा, तब मानोगे तुम लोग। फिर मानने का मतलब ही क्या है? फिर तो तुम सबको सुदर्शन से काट दो। देखिए, जिसको आध्यात्म की तरफ जाना है, मोक्ष की तरफ जाना है, उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। तो किसी भी चीज को इतना ओवर हाइप करके मत दिखाया करो कि भाई वो IIT करके आया है। तो अगर कोई व्यक्ति IIT कर रहा था और उसको लगा कि भाई उसको मोक्ष की तरफ जाना है, तो भाई ये नॉर्मल है ना। लेकिन हम इसको इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। करोड़ों साधु संत कुंभ में आए हैं, और ऐसे ऐसे साधु संत आए हैं जिसको आप कभी भी नहीं देखेंगे। इस सांसारिक जीवन में ऐसे संतों के दर्शन आपको कभी नहीं हो सकते जो इस कुंभ में आए हैं। लेकिन हमें ये सब चीज कुछ भी नहीं दिखाई दे रही है। हमें क्या दिखाई दे रही है? सबसे सुंदर साध्वी। डिजिटल की दुनिया में एक चेहरा ऐसा है जो इन दिनों काफी चर्चा में है, और वो चेहरा इस वक्त मेरे साथ है, हर्षा रिछाड़िया। हर्षा, आपको मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूं? आप साध्वी हैं, शिष्या हैं, आम भक्त या श्रद्धालु हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं? जनता जानना चाहती है। मिलिए इनसे। इनका नाम है होस्ट हर्षा, और ये भी एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोल सकते हैं कि भाई इनका नाम तो होस्ट हर्षा नहीं है, इनका नाम तो कुछ और है। हो सकता है इनका कुछ और नाम हो, लेकिन भाई वो नाम आपको पब्लिकली दिखानी पड़ेगी ना। आज तक इनके इंस्टाग्राम का अकाउंट का नाम होस्ट हर्षा ही है। अब एक मीडिया वाले ने इनका इंटरव्यू लिया, उसके बाद से ये हो गई वायरल। मतलब आप इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाइए, स्क्रॉल कीजिए, आपकी उंगलियां थक जाएंगी, लेकिन इनके इंटरव्यू नहीं खत्म होंगे। ये अपने हर दूसरे इंटरव्यू में बता रही है कि भाई मैं साध्वी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, चोला बिल्कुल साध्वी वाला पहना हुआ है। कि मुझे ये जो स्टैम्प दे दिया गया है, टैग दे दिया गया है साध्वी का, ये बिल्कुल भी फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि मैं साध्वी नहीं हूँ, ना मैंने साध्वी के लिए कोई दीक्षा ली है। देखिए होस्ट हर्षा जी, मैं जानती हूँ कि आप साध्वी नहीं हैं, और अगर कल को आप बन भी जाती हो तो ये चीज मैं एक्सेप्ट भी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप साध्वी बनने के बाद भी अपने आंखों में लेंस लगाना नहीं भूलेंगी। और साथ ही साथ ये मतलब समझ रहे होगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। कुल मिला के होस्ट हर्षा एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, दैट्स इट। लेकिन हमें इन्हें इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर छोड़ के सब कुछ मानना है। सब कुछ, दैट मीन्स सब कुछ। अब कुंभ को लेकर एक और कंट्रोवर्सी सामने आ रही है कि जो व्यक्ति हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं, वो व्यक्ति हिंदू धर्म के मेले में अपना दुकान नहीं लगा सकते। कुंभ के नियमों को लेकर अखाड़ा परिषद ने मुस्लिमों को दुकान खोलने की इजाजत देने से इनकार की बात कही है। अब यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें गलत क्या है। ये हिंदू धर्म का मेला है तो ये चीज होना ही चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे मुझे छोटा सा एक और दिक्कत है, जो हो सकता है अभी तक किसी ने इसके बारे में बात नहीं की होगी। जैसे कि आप लोग को याद होगा कि पिछले साल ही राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, और उसमें वैसे लोग भी आए थे जो हिंदू धर्म को नहीं मानते थे। चलिए, अब ये चीज मैंने मान लिया कि बहुत लोग भगवान राम को अपना आदर्श मानते हैं, तो हो सकता है ये जितने भी दूसरे समुदाय के लोग हों, इसीलिए राम मंदिर के दर्शन करने आए हों। तो चलो, कुल मिला के ये आदर्श वाली स्थिति को मैं समझ गई और मान भी ली। लेकिन अब मेरा सवाल है उत्तर प्रदेश प्रशासन से कि वो लोग जो हिंदू धर्म को नहीं मानते, क्या आप उनको डुबकी लगाने देंगे? अगर आप लगाने देंगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। कुछ लोग क्लाउड के लिए टोपी लगा लेंगे, हिजाब पहन लेंगे, मतलब अपने आप को मुस्लिम रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके बाद अपनी आस्था दिखाएंगे हिंदू धर्म में। भाई, जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हुआ, वो हमारे धर्म का क्या होगा? कुल मिला के अगर आपकी आस्था हमारे हिंदू धर्म में है तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है हमारे हिंदू धर्म में, करिए घर वापसी। लेकिन नहीं, आपको हिंदू धर्म को भी फॉलो करना है, आपको मुस्लिम भी बने रहना है,
तो भाई ये दोनों चीज कैसे पॉसिबल है? ये तो कुल मिला के आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं, दैट्स इट। मेरी महाकाल भगवान में बहुत ज्यादा आस्था है, मैं उनको सब कुछ मानती हूँ अपना, लेकिन अपने जीवन में मैंने 1 या 2 बार दर्शन किए पास से। लेकिन वहीं पे एक व्यक्ति जिसकी हिंदू धर्म में आस्था नहीं है, एक व्यक्ति जो दूसरे धर्म से आता है, वो महाकाल भगवान की बैठ के पूजा कर रहा है, वो गर्भगृह में बैठ के पूजा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है। भाई अगर आपको वाकई में हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है तो आओ ना, करो ना घर वापसी। लेकिन नहीं, मेरा नाम वगैरह सब मुसलमानों वाला रहेगा, लेकिन हाँ मेरा दिल हिंदू वाला रहेगा। मैं फिर से यहाँ रिपीट करना चाह रही हूँ, जो अपने धर्म का नहीं हुआ वो तुम्हारे धर्म का कभी नहीं होगा। खैर हम दोबारा मुद्दे पे आते हैं, वापस मीडिया पे। आप एक बार गूगल कीजिए और गूगल पे सर्च कीजिए महाकुंभ, आपको सर्च में क्या आएगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन केस अगर आप मेहनत नहीं करने वाले तो मैं ही आपको बता दे रही हूँ, महाकुंभ सर्च करते ही आपको वही सारी चीज फीड में आएगी जिसके बारे में मैंने अभी बात की है। कुल मिला के हमारे कुंभ में यही चीज तो हो रहा है जो हमारी मीडिया दिखाना चाह रही है। बाकी हाँ, जो साधु आए हैं, संत आए हैं, जो योगी जी ने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, उसके बारे में क्या जरूरत है बात करने की? हम तो बात करेंगे भाई कि एक व्यक्ति IIT किया और वो साधु बन गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई भाई हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट हो गई। देखिए यहाँ पे मैं किसी को ट्रोल या क्रिटिसाइज नहीं कर रही हूँ, बस मैं यहाँ पे आपको बेसिक बात बता रही हूँ कि हिंदू धर्म इतना छोटा नहीं है जिसको इन सब चीज की जरूरत है। देखिए मीडिया से हाथ जोड़ के विनती है कि कुंभ में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं, आप उनको कवर कीजिए, दैट्स इट। और बाकी हाँ, इस पे जो राजनीति चल रही है वो तो भाई चलती ही रहेंगी। हमारे देश में तो ऐसे ऐसे यशस्वी CM हुए हैं जिन्होंने आजम खान जैसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया था कुंभ मेले में। कुंभ मेला आयोजन के पूरे आयोजन की इसकी जो जिम्मेदारी थी वो मंत्री आजम खान पर थी। कुल मिला के हमने बहुत बुरे दौर देखे, तो ये तो उससे अच्छा ही है। तो इसीलिए इस आस्था का आनंद लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर मेरी बातें बुरी लगी हो किसी भी कॉन्टेक्स्ट में तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। और दूसरी बात, मैं जनरली कोई नहीं होती हूँ जो अपने साधु संत के बारे में कुछ भी बोल सकूं। और साधु संत मतलब साधु संत, ये होस्ट अर्चा को मैं साधु संत नहीं मानती। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल।